हेलो एंड वेलकम टू फॉर एग्जाम 24/7। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को लेकर कैंडिडेट हैं, छात्र हैं, वो बहुत दिन से इस चीज़ को लेकर परेशान है। भर्ती कब आ रही है, भर्ती लेट क्यों हो रही है, भर्ती के लेट होने के क्या कारण है, कितनी भर्ती आएगी, कब तक कंप्लीट होगी, अब हम क्या करें, भर्ती नहीं आ रही है। तो इससे संबंधित अभी कुछ दिन पहले एसीएस गृह जो है वो अवनीश अवस्थी जी हैं, उनका बयान लगभग आपको मान कर चलें कि इनका बयान आया था 14 जून को। एक बयान इन्होंने दिया था कि 40,000 पदों की भर्ती जो है वो अगले 18 महीने में पूरी कराई जाएगी। तो इन्होंने जो बयान दिया था इसके आधार पर हम यहाँ पे समझेंगे कि भर्ती कब तक आ सकती है और 18 महीने में अगर कंप्लीट होनी है तो वो भर्ती कब से शुरू करनी पड़ेगी कि वो 18 महीने में भर्ती कंप्लीट कराई जा सके। आपको बिल्कुल एकदम लॉजिकल तरीके से बताएंगे, बिल्कुल सही तरीके से बताएंगे कि क्या लॉजिक यहाँ पर लग रहा है, क्यों ये भर्ती जो है वो जुलाई अगस्त तक आ सकती है, उसका पूरा सटीक आपको बिल्कुल अनुमान दिखाएंगे ताकि आपको भी लगेगा अगर 18 महीने में इसको पूरा करना है तो इस भर्ती को जुलाई अगस्त में जो है वो ले आना पड़ेगा। वो क्यों लाना पड़ेगा, इस वीडियो को आप अंत तक पूरा देखें तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और आपकी सारी जो भी दुविधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी भर्ती को लेकर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फॉर एग्जाम 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन में प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली और भी नोटिफिकेशन और भी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके, सही और सटीक जानकारी आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेंगे कि 40,000 पद ही आने वाले हैं। तो 40,000 पद आने वाले हैं, तो अगर इनका जैसा कि इन्होंने बताया है कि 40,000 पद इसमें आएंगे तो आप देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं 14 जून का अवनीश अवस्थी जी का जो बयान था उसमें कहा गया था कि 40,000 भर्ती जो है दिसंबर 2023 तक, इन्होंने कहा था दिसंबर 2023 तक हम इसको पूरा कर लेंगे। अब इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज होंगी इसको आपको देखना होगा, क्योंकि 40,000 में केवल कांस्टेबल में अलग अलग होती है, जैसे आपके सिविल कांस्टेबल आ गया, जेल वार्डर और पीएससी, ये सब इसके अंदर शामिल होंगे। इसमें जेल वार्डर और इसकी पोस्ट कम होती है और सिविल जो कांस्टेबल होता है इनकी पोस्ट ज़्यादा होती है, आप सबको पता है। और बाकी इस वैकेंसी के बारे में अगर देखें 40,000 भर्ती जो दिसंबर तक पूरा कराना है, दिसंबर 2023 तक पूरा कराना है। पूरा कराने का क्या मतलब है, पूरा कराने से यहाँ मतलब होता है, भर्ती को पूरा कराने का मतलब है कि इस भर्ती में रिटन एग्ज़ाम, इसका फिजिकल, इसका डीवी, इसका मेडिकल, ये 4 चीज़ें पूरी करके सिर्फ ज्वाइनिंग बची हो, ज्वाइनिंग डेट के लिए रह गया। जब तक मेडिकल कंप्लीट हो जाता है, फाइनल हो जाता है बच्चे का सिलेक्शन, तब तक को लेकर के पूरा कराने का मतलब ये होता है, ना कि रिटर्न करा लेना या बीच में कुछ और दौड़ करा लिया, रनिंग करा लिया तो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपका डीवी, पीएसटी, रिटर्न, फिजिकल, ये सारी चीज़ें, मेडिकल, जब सब कुछ कंप्लीट हो जाता है तब उसको बोलते हैं कि ये भर्ती जो है वो पूरी करा ली गई, भर्ती अब पूरी हो चुकी है। अच्छा, हम अगर इस 18 महीने पे यहाँ पे अनुमान लगाएं कि 18 महीने में इस भर्ती को पूरा करने के लिए कहा गया है, तो 18 महीने में कहा गया है तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो आप मान के चलें कि जब रिटर्न का एग्ज़ाम हो जाता है तो रिटर्न से लेके मेडिकल तक का जो सफ़र होता है इसमें आपको मान के चलें कि लगता है कम से कम 1 साल। ऐसा क्यों? क्योंकि यूपीपी कांस्टेबल की जो भर्ती है, अच्छा हम देख लेते हैं कि 18 महीने इसमें 1 साल क्यों लग जाएगा रिटर्न और मेडिकल में। रिटर्न और मेडिकल में 1 साल इसलिए लगता है, कम से कम इस भर्ती में 40,000 भर्ती आ रही है, इसमें जो है 12 से 13 लाख लगभग कैंडिडेट, इतने कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे। 40,000 भर्ती आ रही है, जो भी है कम से कम 12 लाख और इससे ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे कैंडिडेट। इतने कैंडिडेट अगर फॉर्म भरते हैं तो इतने कैंडिडेट का रिटर्न एग्जाम कराना आसान नहीं होता है। कम से कम 4 से 5 महीने चाहिए होता है रिटर्न एग्जाम कराने के लिए, फॉर्म भरने से लेके, फॉर्म की डेट जिस दिन निकलेगी उससे लेके 4 से 5 महीने लगेगा आपको रिटर्न एग्जाम कराने में। और रिटर्न से आपका मेडिकल तक का सफ़र जो है 1 साल लग जाता है, क्योंकि रिटर्न के बाद आपको फिजिकल कराना है, डीवी कराना है, उसके बाद आपको मेडिकल कराना है। तो सब जैसे आपने रिटर्न कराया, अब रिटर्न के बाद रिजल्ट आने में 1-2 महीने लग जाएगा, रिजल्ट आएगा, फिर रिजल्ट के बाद फिर फिजिकल होगा कम से कम 2 महीने तक फिजिकल होगा, फिर आपके 5 महीना हो गया, फिर डीवी होगा 1-1.5 महीना लग जाएगा। अब ये 6-7 महीने हो गया, उसके बाद फिर 1-2 महीने बाद मेडिकल का आएगा, फिर ये मिला के आपको मान के चलें कि 12 महीने का सफ़र रिटर्न के बाद से मेडिकल तक में लग जाता है। तो अब अगर हम रिटर्न मान लें तो 1 साल इन्होंने कहा है दिसंबर 2023, अगर दिसंबर 2023 इन्होंने कहा तो आप मान के चलें कि दिसंबर 2022 तक रिटर्न एग्ज़ाम इनको करा लेना होगा। अगर ये दिसंबर 2022 तक रिटर्न एग्ज़ाम करा लेंगे तभी ये दिसंबर 2023 में जाके भर्ती को फाइनल कर पाएंगे, ज्वाइनिंग के लिए तैयार कर पाएंगे, सब कुछ करवा के। तो ये तो हो गई बात 1 साल की, कि 1 साल आपके रिटर्न और फाइनल होने के बीच का हो गया, दिसंबर से 22 से लेकर 23 तक में। अब हम अगर देखते हैं कि दिसंबर तक का समय है तो हमारे पास क्या बचा हुआ है, हमारे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर करके हमारे पास बचे हुए हैं 5 महीने, 5 से 6 महीने मान के लिए, 5 ही महीने मानिए, जुलाई तो आपका हो ही जाएगा ख़त्म। तो ये आपका हो गया, बच रहा है 5 महीने। 5 महीने में अगर ये अभी जुलाई
और अगस्त में अगर ये नहीं निकालेंगे इसका नोटिफिकेशन तो इस भर्ती को ये पूरा नहीं करवा पाएंगे 18 महीने में, क्योंकि इस भर्ती को पूरा कराने में अगर 18 महीने लग रहे हैं तो इनको जुलाई अगस्त में किसी भी हाल में निकालना पड़ेगा नोटिफिकेशन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एकदम वैलिड रीज़न है, वैलिड तर्क है कि क्यों इस भर्ती को इनको पूरा कराना पड़ेगा, इनका नोटिफिकेशन इनको जुलाई अगस्त में निकालना पड़ेगा। अब बात आती है, अगर आप ये निकालते हैं जुलाई अगस्त में, इसके बाद इनको निकालेंगे, अगर जुलाई में निकालते हैं अगस्त तक इसका फॉर्म भरा जाएगा, जुलाई लास्ट में या मिड में, स्टार्टिंग तो चला ही गया है। अगर अगस्त शुरू में निकालते हैं तो ये इनका आपका सितंबर तक इसका फॉर्म भरा जाएगा, अगस्त लास्ट में निकालते हैं सितंबर लास्ट तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। फिर इस 1-2 महीने लगेगा इसका रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन करने में, 2 महीने 3 महीने, फिर जाके दिसंबर तक मैक्सिमम इनको किसी भी तरह दिसंबर तक एग्जाम करा लेना है। रिटन एग्जाम कराने के बाद फिर ये लगाएंगे कम से कम 2 महीना कम से कम इनका लगता है रिजल्ट निकलने में, और 3 से 4 महीना भी लग सकता है। अगर 2 महीने लगता है फरवरी में, 3-4 महीने, मार्च अप्रैल में जाके इनका रिजल्ट आने वाला है। अगर अप्रैल में रिजल्ट आएगा तो उसके बाद फिर फिजिकल की जो है, रिजल्ट के बाद फिजिकल 1-1.5 महीने बाद ही होगा। मई जून आपका फिजिकल हो गया मान लीजिए, जून से फिजिकल शुरू होगा, अगर मान लीजिए जून जुलाई अगस्त तक चला कर सितंबर तक चलाएगा, फिर डीवी होगा 1-2 महीने, फिर मेडिकल होगा जाके आपका दिसंबर के आसपास, नवंबर दिसंबर में, फिर जाके 2023 दिसंबर में ये फाइनल होगी। तो ये आप देख लिए, आपने साफ साफ यहाँ पे आपको दिख गया कि जुलाई अगस्त में इनको किसी भी हाल में ये वैकेंसी निकालनी पड़ेगी, तभी इनको ये पूरा करा पाएंगे। इसका नोटिफिकेशन इनको तब तक भर में प्रिपेयर करके निकालना ही पड़ेगा। तो ये आप देखिएगा, आपको इसका नोटिफिकेशन जुलाई या अगस्त में मिल जाएगा। अब रह गई बात आपके प्रिपरेशन और आपके भर्ती निकालने की। आप लोग हमेशा चिल्ला रहे होते भर्ती लेट हो रही है, कितनी भर्ती आएगी, क्या करें, तब तक हम कैसे करें, क्या पढ़ें। अरे भाई आप पढ़ाई करो ना, आप भर्ती के बारे में ये ना सोचो भर्ती कब आ रही, जिस दिन भर्ती आ गई उस दिन हम पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। आप ये मान के चलो कि इस समय जो है गांव का जो बच्चा है वो भी जम के पढ़ रहा है, उसको हर चीज़ का स्टडी मटेरियल, नोट्स सब कुछ मिल जाता है ऑनलाइन, ना कहीं जाना पड़ता है ना कुछ करना पड़ता है। तो कंपटीशन हाई होता जाएगा। आपको लग रहा है आपकी तैयारी पूरी होगी, भर्ती आ जाए, ऐसा नहीं, आपकी तैयारी अभी भी अधूरी है। आपसे ज़्यादा अगला पढ़ रहा है, वो आपसे आगे निकाल ले जाएगा, मेरिट को ऊपर ले जाएगा उठा के, आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। फिर आप कुछ दिन बाद पूछेंगे सर अगली भर्ती कब आ रही है, अगली भर्ती कब आ रही। तो ऐसी स्थिति में ना जाने पड़े आपको अगली भर्ती कब आ रही है, इसलिए आप अभी से तैयारी करो, पढ़ाई करो चुपचाप। आप इसका ध्यान छोड़ दो बिल्कुल कि भर्ती कब आ रही, कब नहीं आ रही। भर्ती लेट नहीं हो रही है, भर्ती जब आनी है वो आ जाएगी। 40,000 अगर आनी है, अगर वो दिसंबर तक पूरा कराना है 2023 तक, तो ये जुलाई अगस्त में भर्ती ला के रहेंगे, भर्ती इनकी आई जाएगी। क्योंकि तैयारी करने के लिए जितना समय आपको मिलता है उतना ही कम होता है, और उतना ही समय अगले कैंडिडेट को भी मिल रहा है। तो इसलिए आप पढ़ाई करें, पढ़ाई पर ध्यान दें। अगर आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, आपको लगता है आपने सिलेबस पूरा कर लिया है, कई बार उसको रिवीजन कर लिया है, तो आप प्रैक्टिस सेट लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं। आपको जहाँ से मिल रहा हो प्रैक्टिस सेट 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार आप लगा जाने। जितना प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उतना आप परफेक्ट होते जाएंगे, उतना ज़्यादा आपकी चीज़ें प्रिपेयर होती जाएंगी। और रिवीजन भी करते रहें और जल्दी से तैयारी में अपने लगे रहें। बाकी इन सब चीज़ों का आप चक्कर छोड़ दें। कब भर्ती आ रही, भर्ती आनी है, वो आएगी ही, कंप्लीट भी होगी। जैसा कि यूपीएसआई को लेकर बहुत दिनों से हल्ला चल रहा था, भर्ती नहीं आ रही है, कब आएगी कब आएगी। भर्ती आई और चली भी गई। बहुत लोग रह गए जो अभी पूछ रहे हैं सर अगली भर्ती कब आएगी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि वो सिर्फ भर्ती पूछ रहे थे, वो पढ़ नहीं रहे थे। तो आप पढ़ाई पर ध्यान दें, भर्ती का चक्कर छोड़ दें। आना है वो आएगी ही, पूरी होना है वो पूरी भी होगी। रही बात एज में छूट की, एज वगैरह की, तो एज में छूट वगैरह के जब होगा तो देखा जाएगा, जो जैसा भी आएगा। अगर वो लेट भर्ती निकालते हैं, उनको लगता है लेट हो रहा है, तो कुछ ना कुछ छूट का प्रावधान करेंगे ही करेंगे। उसके लिए आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे संबंधित अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछिएगा, उसका जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी हमारे यूट्यूब चैनल फॉर एग्जाम 24 से उनको सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर कहेंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको सही और सटीक जानकारी हमेशा सबसे पहले मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जो कि यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, यूपी भी, ताकि उनको भी इस वीडियो से मदद मिल सके, उनको भी इस प्रॉब्लम से निजात मिल सके। भर्ती कब आएगी, कितनी आएगी, कहाँ तक पूरी होगी, क्या करें अब हम। तो इसलिए आप सिर्फ पढ़ाई करें और आप कुछ ना करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर एग्जाम 24/7।